जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए यूपी टेट सीडीपी का जो तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक, उसमें से एमसीक्यूज भी होते हैं और कुछ अपने से पेपर वर्किंग के लिए तैयार किया जाता है। तो एक तरह से आप इसको मॉडल पेपर ही समझ सकते हैं सीडीपी सब्जेक्ट का। तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और जैसा कि 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें से, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका ये सीडीपी का पोर्शन है जो कि चल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कितने सीडीपी में 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर करते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, बाल विकास का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, भाषा का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होगा क्या। तो ज्ञान की प्राप्ति तो है जो है, लेकिन उसमें से बेस्ट ऑप्शन देखना है कि है क्या। यहाँ पे भाषा का ज्ञान, तो संपूर्ण बाल विकास का पूछ रहा है। ठीक है, बाल विकास का पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। इसका राइट आंसर संपूर्ण व्यक्तित्व, बालक के पूरे व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विकास शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो केवल शारीरिक विकास से होगा क्या, या व्यवहार में परिवर्तन से होगा, मात्र आयु की वृद्धि से होगी, या फिर केवल मानसिक परिवर्तन से होगा। देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो आप ये ऑप्शन आप मिनिमाइज करिए देख देख के। तो यहाँ पे आप देखिए केवल शारीरिक विकास पूछ रहा है, शारीरिक विकास। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, केवल शब्द नहीं होगा यहाँ पे। अभी अभी इसके पहले क्वेश्चन में यही अर्थ ही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है तो पूरे व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल शारीरिक नहीं होगा। ठीक है, मात्र आयु की वृद्धि में नहीं होगा। ठीक, केवल मानसिक परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर इसका यहाँ पे ये आ जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन से है। ठीक है, आ जाओ आगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सीखना एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है पूछ रहा है। तो सीखना एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, तार्नाइक हो जाएगा, या फिर पावलाव और स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो ये यह कथन आता है। कुछ स्टेटमेंट जो आते हैं, तो स्टेटमेंट में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी मिलते हैं। तो आप लोगों को स्टेटमेंट याद रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन के बीच में स्टेटमेंट रहेगा, तो उसको आप लोग या तो नोट डाउन करिए या फिर माइंड में अच्छे से सेट करके रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था है, तो यह कौन सा है। तो प्रथम अवस्था पूछ रहा है। आप जानते हैं पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी बालक की संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, तो पूछ रहा है प्रथम, पहला क्या होगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा संवेदी गतिक, इसका आंसर हो जाएगा संवेदी गतिक हो जाएगा। ये फोर्थ है, और जो कि ये फोर्थ वाला जो है, तो ये 11 वर्ष से आगे तक का आता है। और ये संवेदी जो है, तो ये 0 से 2 वर्ष तक के लिए आता है। ठीक है, तो आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, या फिर क्रियात्मक अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन। स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन का प्रतिपादन किया था। आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है थार्नाइक का प्रमुख उद्देश्य क्या है पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये तो सलीवा श्राव प्रयोग, बिल्ली का पिंजरा प्रयोग, बंदर का प्रयोग, या
बॉबी डॉल प्रयोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, इनका प्रयोग किस पर हुआ था मुख्य प्रयोग, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्ली का पिंजरा प्रयोग। ठीक है, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, यहाँ पे बिल्ली हो जाएगा राइट आंसर, बिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है नज़दीकी विकास का क्षेत्र किसने दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, वाइगोस्की हो जाएंगे, पियाजे हो जाएंगे, कोहल वर्ग। तो क्या होगा यहाँ पे नज़दीकी विकास, देखिए क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाइगोस्की हो जाएंगे, वाइगोस्की ने बताया था। इसी को नज़दीकी जेडपीडी भी इसी को बोल देते हैं, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म जेडपीडी बोल देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी दिया था। तो आ जाओ आगे, नेक्स्ट अगला कह रहा है स्वप्राप्ति की अवधारणा किसने कहा दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजर्स ने दिया था, फ्रॉइड ने दिया था, मैस्लो, स्किनर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे मैस्लो ने दिया था। ठीक है, स्वप्राप्ति की अवधारणा का, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट। आ जाओ आगे, विकास क्रमिक और निरंतर होता है। ओ, ये तो डायरेक्ट आंसर ही पूछा है कि इसमें विकास पूछ रहा है, विकास के बारे में, तो विकास कैसा, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, विकास कैसा होता है, तो इसका आंसर क्रमिक एवं निरंतर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है। आ जाओ नेक्स्ट, बच्चे के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, विद्यालय को होता है, समाज का होता है, परिवार का होता है, शिक्षक का होता है। देखिए प्रभाव तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, सबसे अधिक। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो होता है, तो सबसे पहले जो बच्चा जहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, जहाँ पे उसका संपर्क सबसे अधिक होता है, वो परिवार होता है। परिवार के बीच में रह के बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद क्या चाहता है, परिवार के बाद आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं, फिर विद्यालय हो जाता है, समाज, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। फिर आ जाओ आगे, विकास बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य पूछ रहा है, तो किससे है, तो बाल केंद्रित का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षक केंद्रित होगा, विषय केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बाल केंद्रित पूछा है तो यही होगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि से सीखना, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। अंतर्दृष्टि से सीखना का सिद्धांत यह किसका है पूछ रहा है, कोहल वर्ग को होगा, नहीं, कोहलर का होगा, थॉर्नडाइक का होगा, स्किनर का होगा, पावलोव का होगा, तो यह किसका होगा बताइएगा। अंतर्दृष्टि से सीखना का सिद्धांत किससे हो जाएंगे, कोहलर महोदय हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे किशोरावस्था को संक्रमण काल कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है संक्रमण काल, शरीर में परिवर्तन की वजह से कहा जाता है, ना बच्चा ना वयस्क, या फिर सीखने का समय जो होता है उसकी वजह से, या प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। शरीर में परिवर्तन, तो ये तो जो है सो है, शरीर में तो कुछ परिवर्तन होते हैं फिर आगे चल के किशोरावस्था में। ठीक है, सीखने का समय ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, और प्रारंभिक अवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किशोरावस्था का जो ये होता है, जो काल होता है, इसमें सबसे बड़ा जो चेंजिंग होता है, तो किशोरावस्था में ना तो बच्चा रह जाता है और ना ही वयस्क रह जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी तूफानी चीज़ें होती हैं, है ना, तो आप सब ये गुजर चुके होंगे किशोरावस्था से, उसमें से मैं भी एक थी कभी। ठीक तो चलो आ जाओ आगे, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, परीक्षा पास कराना, ज्ञान रटना, व्यवहार परिवर्तन लाना, या जानकारी देना। यहाँ पे क्या होगा, शिक्षण का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य जो होता है, तो क्या होगा, परीक्षा पास कराना। अच्छा, तो ये तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ एकदम जानकारी देना,
व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। आ जाओ आगे। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? सोचने और समझने से है, शरीर से है, समाज से है, भावनाओं से है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा सोचने और समझने से, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर। बच्चे की शिक्षा का बच्चे की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। तो देखिए कैसे घुमाया है ना, अभी सेम ऐसे ही आया था। तो इसके पहले भाई मैंने क्वेश्चन दिया था ना, तो किए हैं अभी। तो क्या होगा यहाँ पे? विद्यालय, समाज, परिवार, मित्र समूह। प्रथम विद्यालय पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये परिवार से हो जाएगा, ठीक। आ जाओ आगे। यहाँ पे पूछ रहा है बालक की प्रतिभा को विकसित करने वाला सर्वोत्तम माध्यम क्या है? अनुशासन है, प्रतियोगिता है, या खेल, पुरस्कार। तो यहाँ पे हो जाएगा खेल हो जाएगा। आ जाओ आगे। आगे कह रहा है अनुबंधन। अनुबंधन शब्द का संबंध किससे है? पावलोव से, स्किनर से, बंडूरा से है, थर्नडाइक से है। किससे है बताइएगा? तो अनुबंधन का संबंध ये पावलोव से है, ठीक। आ जाओ आगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 से आए हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है पूछ रहा है। बाल अपराध का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनुचित अनुचित पारिवारिक वातावरण, ठीक, ये हो जाएगा। आगे आ जाओ। सीखने में पुनर्वलन का कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीखने को स्थायी बनाना बाधा बनता है या फिर प्रेरणा घटाता है। तो सीखने में पुनर्वलन का क्या कार्य होता है? तो ये सीखने को स्थायी बनाता है, ठीक। इसका राइट आंसर सीखने को स्थायी बनाता है, यही हो जाएगा आंसर। आ जाओ नेक्स्ट। बालक की रुचि और क्षमता का पता कैसे चलता है बताइएगा? परीक्षा से चलता है, अवलोकन और परीक्षण से चलता है, दंड से चलता है, प्रतिस्पर्धा से चलता है। तो ये हो जाएगा अवलोकन और परीक्षण से चलता है, पता चलता है, ठीक। बुद्धिमापन का प्रथम पैमाना कौन सा था? किसके माध्यम से किसने दिया था? तो ये हो जाएगा बिने साइमन, ठीक है। बिने साइमन परीक्षण जो था तो वो था। कभी बुद्धि का जो टॉपिक होगा तो उसको मैं कभी एक अच्छे से टॉपिक बना करके एक मैं आपको अलग से वीडियो इसकी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक। तो बुद्धि से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आराम से, ठीक है। तो उसको मैं अलग से करवा दूंगी, उसका क्वेश्चन का एक टॉपिक बना के प्रॉपर वे में वो आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी रूप से होता है क्या? व्यवहार और गुणों का समुच्चय से होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। कोहल वर्ग ने किस विकास का सिद्धांत दिया था? तो ये हो जाएगा नैतिक विकास, ठीक है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? दंड आधारित होगा, भय आधारित, आत्म अनुशासन, शिक्षण आधारित। तो क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आत्म अनुशासन, ठीक, ये हो जाएगा। आ जाओ आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 है। तो सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, ठीक है। आ जाओ आगे। खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समय व्यतीत करना होगा, बालक को थकाना होगा, सहज और आनंद पूर्ण शिक्षा होगा, ठीक है। जितना अच्छे से बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है ना। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या पूछ रहा है? प्रेरणा का कार्य तो रुचि कम करना होगा, ऊर्जा प्रदान करना होगा, सोचने की क्षमता को घटाना होगा, व्यवहार नियंत्रित करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। आ जाओ आगे। आगे आ जाओ। यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक प्राणी कहलाने वाला पहला विचारक कौन था? पहला विचारक कौन था? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? पहला विचारक कौन था पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। अरस्तु इन्होंने कहा था।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो बताइएगा। यहाँ पे सामान्य बच्चों की शिक्षा, विशेष बच्चों की शिक्षा, बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा, और सभी को समान अवसर देना। समान शिक्षा का मतलब यही होता है, सभी को समान अवसर देना, ठीक है। ना कि बुद्धिमान सामान्य ये अलग अलग करके ये अगर पढ़ाना ही है तो ये समावेश शिक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इसका अर्थ ही होता है सभी को एक समान रूप से देखना, ठीक, एक समान रूप से पढ़ाना, ना कि अलग अलग करके कोने में बैठा करके तेज बच्चे बुद्धिमान बच्चे अलग अलग, है ना, ऐसे करके नहीं, तो एक साथ सबको, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा आज के क्वेश्चन आपका कितना हुआ है, और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसके पहले भी कुछ वीडियोस आपकी प्रैक्टिस सेट चल चुकी हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और बताइएगा। और फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, आज काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और तैयारी अच्छे से ज़ोरदार करते रहिए। ओके, धन्यवाद।